Good morning everyone. Today we will start a new topic, that is pictograph in exercise 17b. So what is pictogram? Pictograph means a pictograph is a way of representing data using a picture. ओके आपको कोई भी डाटा दे देंगे और उसकी जगह आपको डाटा की जगह आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है कि इसमें कितने डाटास दे रखे हैं, उसमें आपको पिक्चर्स को देखकर आपको बताना है कि कितने डाटा दे रखे हैं. ओके तो देखो we will start directly exercise. Through this you will understand it. See exercise 17b. देखो फर्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस. अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आपको एक कॉलम दिया हुआ है यहाँ पे. फर्स्ट कॉलम इज गिवन हियर, क्लास 5th स्टूडेंट्स, क्लास 6th स्टूडेंट्स. Sorry, it is not about students, it is about books. So class 5th books, class 6th, class 7th and class 8th की सबकी बुक्स दे रखी है. तो नंबर ऑफ बुक्स रीड बाय स्टूडेंट्स. ओके, इट इज ऑलरेडी गिवन इन बुक. अब देखो एक बुक मीन्स वन बुक इज इक्वल टू 100 बुक्स. ओके, वन स्केल, इट इज़ वन स्केल है ना, स्केल 1 इज इक्वल टू 100 बुक. अब देखिए यहाँ पे क्लास 5th में कितनी बुक्स है, 1 2 3 4 5 6 है. इट मीन्स 6 मल्टीप्लाई बाई 100 मीन्स एक बुक किसके बराबर है, 100 बुक के बराबर. आपको इसमें एक बुक दे रखी है लेकिन वो किसके इक्वल है, 100 बुक्स के इक्वल है. तो क्लास 5th में हाउ मेनी बुक्स आर देयर, 600 है ना. अब देखिए क्लास 6th में 1 2 3 4 5 बुक्स आर देयर. तो 5 मल्टीप्लाई बाई 100 विल बिकम योर 500. क्लास 7th में देखिए 7 बुक्स है, 7 मल्टीप्लाई बाई 100 तो ये हो गई आपकी 700 बुक्स. अब देखिए क्लास 8th में इट इज़ गिवन हियर 5 बुक्स. तो 5 इंटू 100 ये हो गई आपकी 500 बुक्स. ओके, आपको कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे. देखो सबसे पहले आपको एक बुक किसके इक्वल है, 100 बुक्स के इक्वल है ना. 1 बुक इज इक्वल टू 100 बुक्स. अब देखो क्लास 5th में आपको 6 बुक्स बनी हुई है. ओके 6 बुक्स बनी हुई है बट 6 बुक्स किसके इक्वल है, 600 बुक्स के. तो दैट्स व्हाई यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100. अब क्लास 6th में 5 बुक्स बनी हुई है तो 5 बुक्स किसके इक्वल है, 500 बुक्स के. क्लास 7th में 700 बुक्स के, क्लास 8th में 500 बुक्स के. अब आपको फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा हुआ है विच क्लास हैज़ रीड द मोस्ट नंबर ऑफ बुक्स. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दे रखा है, फर्स्ट का ए वाला, विच क्लास हैज़ रीड द मोस्ट नंबर ऑफ बुक्स. तो सबसे ज़्यादा बुक्स कौन सी क्लास के स्टूडेंट्स ने पढ़ी है, 700. क्लास 8th के स्टूडेंट ने. राइट हियर क्लास 8th. अब बी वाले क्वेश्चन देखिए, विच क्लास हैज़ रीड द लिस्ट नंबर ऑफ बुक्स. सबसे कम नंबर ऑफ बुक्स किसने पढ़ी है, सबसे कम किसमें दे रखा है, डेट इज़ 500. तो 6th और 8th क्लास के स्टूडेंट्स ने. तो क्लास 6th एंड 8th डेट इज 7 हियर. ओके, क्लास 6th एंड 8th. अब देखिए सी वाला, हाउ मेनी मोर बुक्स वर रीड बाय क्लास 5th देन बाय क्लास 6th. क्लास 5th के बच्चों ने क्लास 6 के बच्चों से कितनी ज़्यादा बुक्स पढ़ी. तो 600 यहाँ पे दे रखा है, 500 यहाँ पे दे रखा है. तो क्लास 5th के स्टूडेंट ने पढ़ी है 600 बुक्स, क्लास 6th के स्टूडेंट्स ने पढ़ी है 500 बुक्स है ना. अब इन दोनों में से आपको 5th क्लास के बच्चों ने कितनी बुक्स ज़्यादा पढ़ी, यहाँ पे 600 दे रखा है, यहाँ पे 500 दे रखा है. अब ज़्यादा बुक किसने पढ़ी है, तो इसके लिए आपको 600 माइनस 500 इज इक्वल टू 100 बुक्स. तो क्लास 5th के स्टूडेंट ने 100 बुक्स ज़्यादा पढ़ी है. ओके, नाउ सी हाउ मेनी मोर बुक्स वर रीड बाय क्लास 8th देन बाय क्लास 7th देन बाय क्लास 8th.
अब क्लास 7th के बच्चों ने क्लास 8th के बच्चों से कितनी ज़्यादा बुक्स पढ़ी है? तो क्लास 7th में कितनी बुक्स थी? क्लास 7th में थी 700 बुक। क्लास 8th के स्टूडेंट्स ने पढ़ी है 500 बुक्स। अब ये पूछ रहा है आपको कि 7th के बच्चों ने कितनी ज़्यादा पढ़ी है, तो 700 माइनस 500 इज इक्वल टू 200। ओके, तो क्लास 7th के स्टूडेंट्स ने 200 बुक्स ज़्यादा पढ़ी है क्लास 8th के स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में। नाउ अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। शीला, राजू, शैली एंड संतोष कलेक्टेड स्टैम्प्स। रीड द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। अब देखिए शीला, राजू, शैली एंड संतोष कलेक्टेड स्टैम्प्स। रीड द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में ऑलरेडी इट इज गिवन हियर स्टैम्प कलेक्शन, तो स्केल 1 इज इक्वल टू 40। ओके, इट मीन्स 40 स्टैम्प्स। अगर आपको डायग्राम में 1 स्टैम्प दे रखा है, इट मीन्स 1 स्केल दे रखी है, मीन्स अगर 1 डायग्राम दे रखा है तो 1 किसके इक्वल है? 40 के। 2 दे रखा है तो वो 80 के इक्वल हो गया। 3 दे रखा है तो 120 के इक्वल हो गया। ओके, ऐसे आपको रिप्रेजेंट करना है इसको। अब आप देखिए शीला के पास कितने स्टैम्प्स है? सबसे पहले आप यहाँ लिख लीजिए शीला, राजू, शैली एंड संतोष। ओके, ये 4 आपको नाम दे रखे। अब देखिए फर्स्ट वाले में आप काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 आपको 7 स्केल्स शीला के पास दे रखे, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 40 दैट इज 1 स्टैम्प इज 1 स्केल इज इक्वल टू 40 स्टैम्प। मीन्स 1 किसके इक्वल है? 40 स्टैम्प्स के इक्वल। तो शीला के पास कितने हैं? 7 है। दैट मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई 40 विल बिकम योर 280। अब राजू के पास कितने दे रखे हैं? 5, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 40 हो गया आपका 200। शैली के पास आपको दे रखे 7, 40 इज इक्वल टू 280। और संतोष के पास आपको दे रखी 4, 160। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है हाउ मेनी स्टैम्प्स वर कलेक्टेड ऑल टुगेदर। अब आपको ये फाइंड करना है कि ऑल टुगेदर कितने स्टैम्प्स है। तो ऑल टुगेदर के लिए आप इसका टोटल ले लीजिए। तो टोटल कितना हो रहा है? 0 920। तो टोटल स्टैम्प्स इज इक्वल टू 920। अब बी वाला देखिए आप, बी वाला क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टैम्प्स डज शीला है। अब शीला के पास कितने स्टैम्प्स है आपने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है। तो शीला हैज राइट हियर शीला हैज 280 स्टैम्प्स। ओके, सी वाला देखिए हु हैज़ द लिस्ट नंबर ऑफ स्टैम्प्स। अब सबसे कम स्टैम्प्स आपको किसके पास दिख रहे हैं? संतोष। तो संतोष हैज़ राइट हियर संतोष हैज़ लिस्ट नंबर ऑफ स्टैम्प्स। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर डी। डी वाले में आपको पूछा गया है हु ऑल हैव इक्वल नंबर ऑफ स्टैम्प्स। अब किसके पास इक्वल नंबर ऑफ स्टैम्प्स है? दैट इज शीला एंड शैली। राइट हियर शीला एंड शैली हैज इक्वल नंबर ऑफ स्टैम्प्स। ओके, अब देखो ई वाला हाउ मेनी मोर स्टैम्प्स डज राजू हैव देन संतोष। अब राजू के पास संतोष से कितने ज़्यादा स्टैम्प है? तो राजू हैज़ राइट हियर राजू हैज़ 200 स्टैम्प्स। देन संतोष क्या लिखूँ? संतोष हैज़ 160 स्टैम्प्स। अब देखिए आपको बताना है कि राजू के पास कितने ज़्यादा है। तो 200 माइनस 160 इज इक्वल टू 40 स्टैम्प्स। अब राजू के पास कितने स्टैम्प्स ज़्यादा है? 40 स्टैम्प्स ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? संतोष के कंपैरिजन में ज़्यादा है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए मिस्टर सुरेश जैन इन्वेस्ट
crores of rupees in different shops. ओके अब देखो इसमें इन्वेस्टमेंट स्केल 1 इज इक्वल टू 1 करोड़, तो यहाँ पे देखिए स्केल 1 इज इक्वल टू 1 करोड़. ओके अब देखिए क्लॉथ शॉप पे उन्होंने कितना खर्च किया. क्लॉथ शॉप, स्टेशनरी शॉप, ग्रोसरी शॉप, देन इलेक्ट्रिक शॉप. ओके अब देखिए क्लॉथ की शॉप पे उन्होंने कितना खर्च किया ये आपको बताना है. तो स्केल 1 इज इक्वल टू 1 करोड़. इट मीन्स अगर आपको 1 डायग्राम दे रखा है तो वो किसके इक्वल है, 1 करोड़ के. 2 डायग्राम्स दे रखे हैं, इट मीन्स 2 किसके इक्वल है, दैट इज 2 करोड़ के इक्वल है. ठीक है अब क्लॉथ से शॉप पे उसने आपको दे रखे हैं 6 डायग्राम्स, तो कितना हो गया 6 इंटू 1 करोड़ इज इक्वल टू 6 करोड़. ओके अब देखो स्टेशनरी शॉप पे उन्होंने कितना दे रखा है, 2.5 दे रखा है, तो कितना हो जाएगा ये 2 इंटू 2.5 मीन्स 2.5 इंटू 1 करोड़. ओके तो ये कितना हो जाएगा 2.5 करोड़. ओके अब देखो ग्रोसरी शॉप पे उन्होंने कितना दे रखा है, ग्रोसरी शॉप पे आपको दे रखा है 2, तो ये हो जाएगा 2 करोड़. ओके अब इलेक्ट्रिक शॉप पे आपको दे रखे हैं 5, तो ये हो जाएंगे 5 इंटू 1 करोड़ इज इक्वल टू 5 करोड़. अब देखिए थर्ड नंबर का फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, व्हाट दे आस्किंग, व्हाट इज द टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ मिस्टर जैन इन ऑल द शॉप्स टुगेदर. अब दे आर आस्किंग दैट कि टोटल आपका कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है ये आपको शो करना है. तो 6 प्लस 8 प्लस 5 13 प्लस 2.5 it will become your 15.5. Right here total investment is equal to 6 crore plus 2.5 crore plus 2 crore plus 5 crore is equal to 15.5 crore. ओके अब देखिए बी वाले में आपको पूछा इन विच वन हैज़ ही इन्वेस्टेड ½ करोड़ मोर देन द ग्रोसरी शॉप. ऐसा कौन सा वाला आपको शॉप दिख रहा है जहाँ पे उन्होंने हाफ ज़्यादा इन्वेस्ट किया है इन कंपैरिजन टू ग्रोसरी शॉप. तो किस में ज़्यादा किया उन्होंने, हाफ ज़्यादा, तो स्टेशनरी शॉप इन राइट हियर इन स्टेशनरी शॉप. ओके नाउ सी वाला इन विच वन हैज़ ही इन्वेस्टेड 3 करोड़ मोर देन द ग्रोसरी शॉप. अब ग्रोसरी शॉप से 3 करोड़ ज़्यादा उन्होंने किस में इन्वेस्ट किया, ग्रोसरी शॉप में उन्होंने 2 करोड़ करा. ठीक है अब इलेक्ट्रिक शॉप में उन्होंने क्या है 5 करोड़, तो इसमें 3 करोड़ ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, तो इट विल बिकम योर इन इलेक्ट्रिक शॉप. ठीक है डी वाला देखिए व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हिज होल इन्वेस्टमेंट इन इज द ग्रोसरी शॉप. अब ग्रोसरी शॉप में उसका टोटल कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, टोटल फ्रैक्शन का. तो टोटल फ्रैक्शन का मीन्स 2 बाई व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हिज होल इन्वेस्टमेंट इज इन द ग्रोसरी शॉप. तो 2 करोड़ का अब टोटल इन्वेस्टमेंट मीन्स टोटल कितना हो रहा था आपका 15.5, ये आपका फ्रैक्शन हो गया. अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो 2 बाई 15.5 पॉइंट हटाने के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर न्यूमरेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम योर 155. अब डिवाइड कर दो इसको, 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, इट विल बिकम योर 4/31. दिस इज योर आंसर. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4. ड्रॉ ए पिक्टोग्राफ फॉर द फॉलोइंग डाटा, टेक एन अप्रोप्रिएट स्केल. सॉल्यूशन नंबर 4. ठीक है अब सॉल्यूशन नंबर 4 में आपको दे रखा है पिक्टोग्राफ आपको ड्रॉ करना है, इसमें पिक्टोग्राफ बनानी है. ठीक है और बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है. अब नाउ सी फर्स्ट वन, इन अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी द वाइल्ड लाइफ सेंसस शोज द फॉलोइंग. लॉयंस आर देयर 25, चीतास आर देयर 70, टाइगर्स आर 50 एंड एलिफेंट्स आर 80. ओके अब देखो आपको यहाँ पे बनाना है 1 स्केल इज इक्वल टू, अगर 10 दे रखा है
नाउ राइट हियर एनिमल, ए वाले में एनिमल सेंसस पूछा है, एनिमल सेंसस इन अ वाइल्ड लाइफ। अब देखो अगर आप इसमें, अब इसमें आपको दे रखा है 25, 70 लाइक दिस एक्सक्यूशन इज आस्क्ड, तब आप इसमें ले सकते हैं 1 स्केल इज इक्वल टू 10, ओके 10 एनिमल्स। ओके अब आप देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दे रखा है लॉयन, ठीक है, उसके बाद आपको दे रखा है चीता, देन आपको दे रखा है टाइगर, देन एलिफेंट, एलिफेंट दे रखा है ना। तो लॉयन वाले में आपको दे रखा है अगर 1 स्केल इज इक्वल टू 25 दे रखा है, तो 25 आप कैसे कर सकते हैं, 10 10 के लिए 2 बना देंगे, ठीक है, आपने ये 2 एनिमल्स बना दिए, ठीक है 1 2, ठीक है। अब थर्ड वाला आपको 25 के लिए 5 के लिए, इट मीन्स यू हैव टू टेक इट्स हाफ, तो ये हो गया आपका 25 लॉयंस। अब देखिए आपको चीता दे रखा है, तो चीता कितने दे रखे, 70 दे रखे, 70 मीन्स यू हैव टू मेक इट 7। तो अब देखिए 7 आप बना दीजिए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब टाइगर आपको कितने दे रखे हैं यहाँ पे, दैट इज 5 है ना, 50 मीन्स यू हैव टू मेक हियर 5, 1 2 3 4, ये हो गया आपका 5। 50 के लिए आपको कितने बनाने, 5, ठीक है। अब एलिफेंट्स आपको दे रखे हैं यहाँ पे 80 है ना, तो 80 के लिए आपको 8 बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन। नाउ सी सेकेंड वाला क्वेश्चन, बुक्स इन अ लाइब्रेरी आपको दे रखा है, लाइब्रेरी में कितनी बुक्स दे रखी है, ओके। तो अब आपको इसमें पहले स्केल लेनी है, कितनी स्केल आप ले सकते हैं, ओके। तब 1000 की डिजिट्स में आपको दे रखी है, तो आपको 1 स्केल इज इक्वल टू 1000 ले लो। अब 1000 की अप्रॉक्सीमेटली 1000, ओके, क्योंकि वहाँ पे आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रखी है, जैसे 7000 8000 5000 ऐसा नहीं दे रखा है, 7000 50 8000 80 ऐसे दे रखा है। तो अब आप इसमें कैसे करेंगे, 1000 अप्रॉक्सीमेटली ले लीजिए। अब उसके बाद आप लिखिए यहाँ पे नंबर ऑफ बुक्स इन अ सिटी लाइब्रेरी, इन अ सिटी लाइब्रेरी। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कॉलम बनाना है कि कौन कौन सी बुक्स दे रखी है। तो नॉवेल्स दे रखी है, शॉर्ट स्टोरीज, राइट हियर नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, देन एजुकेशनल बुक्स, एजुकेशनल बुक्स, देन लिटरेचर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ओके। नाउ सी नॉवेल्स के लिए आपको कितनी बुक्स दे रखी है, 7000, इट मीन्स 7000 मीन्स, अब यहाँ पे 1000 है तो आप डायरेक्ट 7000 से 1000 में डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो गया आपका 7000 के लिए आपको कितने मिल गए। अब 1000 आपने 1 स्केल इज इक्वल टू लिया है, तो यू हैव टू मेक हियर 7 बुक्स, 2 3 4 5 6 7। अब देखिए शॉर्ट स्टोरीज के लिए आपको दे रखी है 4050, 4050 मीन्स यहाँ पे आपको दे रखी है 1000 बुक्स, तो 4015 के लिए आपको क्या लिखना है, अब बुक्स तो आप आधी नहीं कर सकते हो है ना, तो 4000 के लिए आपको 4 बनाना है, 1 2 3 4। अब देखिए एजुकेशनल बुक्स 3890, तो 3890 मीन्स इट इज नियरेस्ट टू 4000, 4000 के नियर है वो, तो आप इसमें 4 बना दीजिए, 1 2 3 4। अब देखिए लिटरेचर, लिटरेचर में आपको दे रखी है 5500, 5500 मीन्स 5 बुक्स यू कैन टेक, 1 2 3 4 5। अब देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की आपको दे रखी है 1980, इट मीन्स इट इज नियरेस्ट टू 2000, तो 2 बना दीजिए यहाँ पे, ठीक है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर सी, इन अ सी कार पार्क
Someone collected information about the number of cars of different colors on a particular day at noon. This is the information he got. तो अब आपको स्केल आपको यहाँ पे लेना है कि 26 दे रखा है, 102 दे रखा है, 75 दे रखा है, 51 दे रखा है, तो आप डायरेक्टली इसमें 25 ले लीजिए. राइट हियर 1 स्केल इज इक्वल टू 25 अप्रोक्सीमेटली. अब देखिए सबसे पहले कलर ऑफ कार, ठीक है, कलर ऑफ कार्स सबसे पहले आपको दे रखा है रेड, देन आपको दे रखा है ब्लैक, वाइट, ग्रे, ब्लैक, देन वाइट, देन ग्रे, देन अदर कलर्स. ठीक है, अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि रेड कलर की कितनी कार्स उसमें दे रखी है 26. तो 26 कार है मीन्स 1 स्केल इज इक्वल टू 25, तो इट इज नियरेस्ट टू 26 ओनली. 25 इज नियरेस्ट टू 26, तो यहाँ पे आप लिख दो 1. ठीक है, 1 स्केल इज इक्वल टू 25, तो 25 मीन्स 26 उसमें ऑलरेडी गिवन है. अब देखिए ब्लैक कार्स कितनी दे रखी है 102, तो 102 है तो 25 में ऐसा रुको रेड कार है ना, तो अब आप यहाँ पे 1 कार बना दो, है ना. अब आप कार आपके हिसाब से बना लेना. ठीक है ना, 1 कार आपने बना दी. अब ब्लैक कार के लिए आपको दे रखा है 102. इट मीन्स आपको 102 के लिए आपको कितनी कार बनानी है 4 कार बनानी पड़ेगी, है ना. 1 2 3 4. अब वाइट कार है, वाइट कार में आपको 75 दे रखा है, तो 75 के लिए अब आप क्या करेंगे 75 मीन्स 75 डिवाइड बाय 25, तो ये हो गया आपका 3 कार्स आपको बनानी है. तो 1 2 3 है ना. अब ये वाइट कार के लिए क्या, अब ग्रे कार के लिए आपको 51 दे रखा है. 51 मीन्स इट इज नियरेस्ट टू 50, तो आपको 25 2 50, तो 2 कार्स बनानी, 2 कार हो गई. अदर कार के लिए आपको दे रखा है 48. 48 इज ऑल्सो नियरेस्ट टू 50, तो ये हो गया आपका 2 कार इसके लिए भी, है ना. ये हो गई आपकी 2 कार. तो रेड के लिए 1, ब्लैक के लिए 4, वाइट के लिए 3, ग्रे के लिए 2 एंड अदर कार्स कितनी है 2. ठीक है, सो दिस इज आवर एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड. So exercise 17C we will do in our next lecture. Okay, thank you.